गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और देखो, जैसे देख रहे होगे वही जहाँ क्लास खत्म की थी वहीं से शुरू हुई। उसका कारण क्या है? कारण एक ही है बाबू के, अभी मैथ भर की क्लासेस पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कॉलर सब बता, शिक्षक बने हैं। अच्छा ठीक है बाबू। हम रैखिक समीकरण, आज शायद शुक्रवार है तो लास्ट क्लास रहेगी, कभी शनिवार रविवार आएगी नहीं। हाँ, लेकिन इस रविवार में हो सकता है या तो अपनी साइंस की 2 घंटे की क्लास है, मैथ की, कुछ भी होगा। अगर मैं फ्री हुआ तो पक्का है धमाका कुछ होगा। आज रैखिक समीकरण में हम कॉपी करेंगे। ये क्वेश्चन किसी ने भी हल करके मुझे नहीं भेजे हैं, ये दिखाता है कि आप लोग सिंसियर नहीं हैं। और अगर कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं आए, नहीं भेजे, तो फिर मुझे विचार करना पड़ेगा। चलिए, 2 चरों के रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। कितना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये तो रैखिक समीकरण था 2 चरों वाला। 2 चरों के रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, पिछली क्लास में बताया था। हमने ये क्वेश्चन दिया था, ज्ञात कीजिए x बराबर 2 और y बराबर 1, तो निम्न में से कौन सा समीकरण का हल है? तो x बराबर 2 और y बराबर 1, हम ये साफ कर रहे हैं, यही उल्टा क्वेश्चन लगा रहे हैं। यहाँ लिखे दे रहे हैं x बराबर 2 y बराबर 1, तो ये साफ पूरा कर दे। तो बाबू डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, समझ रहे हो, इसलिए हम इतना रिस्क नहीं लेंगे ना। चलिए, आप तो x बराबर 2 हम पहले ऑप्शन में चेक करेंगे, तो 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 1, तो 5 गुणे 1, तो 2 दूनी 4, 4 1 5 4 9, इसी का हल है। पहला ही विकल्प सही है। चलो दूसरे विकल्प में चेक करके देखते हैं। x बराबर 2, तो 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 1, 3 गुणे 1, तो 2 दूनी 4 और 3 कब 3 4 3 7, तो इसका भी एक हल है। तो चलो भैया, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। x बराबर 2 y बराबर 1, इसमें रखो x बराबर 2, तो 2 गुणे 2 माइनस y बराबर 1, 3 गुणे 1 प्लस 7, तो दूनी 4 माइनस 3 प्लस 7। क्या 7 4 11 में से 3 जाएगा, कुछ निकलेगा? तो इसका हल नहीं है। चलो इसमें देखो x बराबर 2 y बराबर 1, तो y बराबर 1 रखो, x बराबर 2 रखो, 6 माइनस 6 2 माइनस 2 0 बराबर 0, तो इसका भी हल है। सर तीसरा ऐसा क्वेश्चन था जिसका हल नहीं है, अब बोर्ड में जगह निकल आई है। फिर आप प्रत्येक समीकरण में a का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 हो। चलो भैया देखो, यहाँ 3x प्लस ay बराबर 6, x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, बराबर 6, 3 धन 1 कराओगे तो 6। देखो इसने कहा है x बराबर 1 और y बराबर 1, तो हमने 3 x की जगह 1 रखा, गुणा में a था, y की जगह भी 1 रखा, 3 प्लस a बराबर 6 आया। इसका करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ लिख दो पक्षांतर करने पर, तो a बराबर आएगा 6 माइनस 3, तो a बराबर 3, a बराबर 3, क्या आ गया? a बराबर 3 दिख रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इसका पहले का तो हल निकल गया भैया। इसमें a का मान कितना आया? 3। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है ax माइनस 2y बराबर 10। चलो x बराबर कितना दिया? 1, तो a गुणे 1 माइनस 2, y की वैल्यू भी 1 दी, इज इक्वल टू 10, तो a माइनस 2 बन जा 2, अंग्रेजी वाले बन जाए थोड़ा। पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का 2 है, उस तरफ जाएगा तो बाबू प्लस का 2 हो जाएगा, 10 प्लस 2, तो a बराबर कितना हो गया? 12। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। a बराबर 12। अच्छा एक बात होता है ना, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, पता क्यों? हमको ऐसा लगता है बाबू जैसे कमेंट करने में तुम्हारा पूरा नेटवर्क खर्च हो जाएगा और तो अपने बाबू सोना से बतिया ना पाओगे। अबे बोलना ही बेकार, एक कमेंट तो कर दिया करो यार। अगर 4 6 8 कमेंट कर दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, फीस थोड़ी ले रहे हैं, कर दिया करो। तो कोई करता ही नहीं है, हम जिनको जानते हैं वो भी नहीं करते, नहीं जानते उनकी तो छोड़िए। अरे एक कमेंट जरूर लिखो, गुरुजी क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, कहाँ कमी रह गई, कमी बताइए तभी तो मजा आएगा। चलिए अगला देखिए, तीसरा देखिए, 5x प्लस 2ay बराबर 3a, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2a, y की वैल्यू 1 बराबर 3a, 5 एकम 5, 2a बराबर 3a,
5 बराबर 3a माइनस 2a, 5 बराबर 3 में से 2 गया a, तो a बराबर 5। इसमें एक ही वैल्यू आ गई। हमारा मुख्य उद्देश्य था इस समीकरण को पहुंचना, और उसके लिए हमें वोट करना था साफ। लेकिन आज से जो होमवर्क मिलेगा और आप उसको भेजेंगे नहीं तो फिर बड़ी समस्याएं होंगी। गुरुजी भेजें कहाँ? अरे भेजने के लिए आपको चैनल पे बना है, रिस्पॉन्स पोर्शन खुला रहता है डेली, उस पर बताइए हमारे हल हो गए, हमको ये ना बुझाता है, गुरुजी बता देंगे। इसके कह रहा है 4 हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2x माइनस 3 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कितने हल बताने हैं? 4 हल बताने हैं। कितने? 4 सॉल्यूशन। अच्छा, हमने सॉल्यूशन करना उस दिन सिखाया था। कैसे सिखाया था? पहले इसको थोड़ा तमीज में लिख लो। कैसे लिखो? तमीज। पहले इसको अंदर गुणा कराओ। 2x माइनस 6 माइनस, इसका अंदर कराएंगे गुणा, माइनस 3 का y में कराएंगे तो 3y होगा। ध्यान से सुनो, जो लोग गणित नहीं सुनते ना, इस माइनस 3 का जब माइनस 1 में होगा तो प्लस 3 होगा, और इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y, माइनस 6 में से प्लस का 3 जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? इसको और भी तमीज से लिखना हो, अगर और भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3y बराबर 3। इस समीकरण के हमको 4 सॉल्यूशन चाहिए। कितने चाहिए? 4। पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया? हमने इस 2 का गुणा x में कराया तो 2x, इस 2 का गुणा माइनस 3 में कराएगा तो माइनस 6, ब्रैकेट खुल गया। इस माइनस 3 का गुणा बेटा y में कराएंगे तो माइनस 3y होगा। इस माइनस 3 का गुणा इस माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 में होगा। तो ये होते कैसे तो सीख लो। यहाँ पे जब हम माइनस का गुणा प्लस से कराते हैं तब हमेशा माइनस आएगा। हमेशा क्या आएगा? माइनस। जब हम माइनस का गुणा माइनस से कराएंगे तो हमेशा प्लस आएगा। जब हम प्लस का गुणा कोई भी संख्या और प्लस से ही कराएंगे तो हमेशा प्लस आएगा। हम प्लस का गुणा माइनस से कराएंगे तब हमेशा माइनस आएगा। गुरुजी ये और ये तो एक से है। अरे एक से है, लेकिन तुम पगला है ना, तुम सबको इतना पता होता बच्चा भी रे। 4 गुणा 5 बराबर 20, और 5 गुणा 4 बराबर भी क्या होगा? 20। लेकिन हम बता दिए हैं, कायदे हमको पता है कि तुम सब बिल्कुल हिमालय से सीधा आया है। तुम सबको हम सोच रहे हैं तुमको मंगल ग्रह पे भेज दें या चंद्रमा पे भेज दें। वहीं से तुम सब आया है, सैटेलाइट से। वहीं से तुम एलियन के साथ मिलकर पढ़ाई करना। यहाँ तो तुम सब कर नहीं रहा है पढ़ाई। अरे ये सब बच्चों वाली चीजें हैं। किसकी हैं चीजें? बच्चों वाली। करिए भैया, बच्चों वाली हैं तो अच्छी बात है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। आगे का बढ़ते हैं गुरुजी। समीकरण मिल गया हमें, ये लिख लिया होगा। हम ये सब साफ कर रहे हैं। काहे गुरुजी? इसका कोई काम नहीं है। हमें समीकरण जो हमने तमीज से समीकरण लिखना था वो लिख लिया है। 2x माइनस 3y बराबर 3, और ये सब को हम क्या कर देते हैं? ये भी खत्म है, लिख लिया होगा। और जो बच्चे फेयर कॉपी नहीं बना रहे हैं वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अरे माई को तो कैसे लगा रहे? सही है। रुकिए, हमको लगता है माइक डिस्टर्ब हो गया है। रुकिए। अगर वॉइस का दिक्कत हो गया होगा तो ये माइक धोखा दे गया। अरे माइक धोखा दे गया है, समझ लेना। अगर वॉइस नहीं आया वहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो 2x माइनस 3y बराबर 3, इनकी 4 सॉल्यूशन निकालने। कितने निकालने हैं? 4 सॉल्यूशन। अब 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। पहला सॉल्यूशन हम मानेंगे x बराबर मान लिया 0, तो क्या y का मान निकल आएगा? आप कहेंगे जी गुरुजी कैसे? रखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 0 माइनस 3, वाई की जगह कुछ नहीं बराबर 3। 2 का गुणा शून्य में करें, शून्य का गुणा 2 में करें, हमेशा शून्य आएगा। 3y इज इक्वल टू 3। ये माइनस 3 उस तरफ भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या बचेगा? देखो माइनस 3y बराबर ये गुणा यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब कई सब कह रहा हो गुरुजी माइनस चलाएगा ना, लाओ माइनस, तुम दिमाग लगाएगा, लेकिन ले माइनस छोड़ दो। यही 3 से 3 कट गया, माइनस वाई बराबर 1। हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे।
यहाँ भी माइनस से गुणा, यहाँ भी माइनस से गुणा, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस वाई हो गया और यहाँ माइनस 1 हो गया। तो जब x बराबर 0 है गुरुजी तो y बराबर -1 है। एक सॉल्यूशन निकला कि नहीं निकला? आप कहेंगे जी निकल आया। चलिए सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं अब। चलिए, हमको ये लग रहा है पिछली आवाज आ रही होगी कि नहीं, क्लास वो ध्यान ही नहीं दिया माइक ने। हाँ, हमने कहा ऐसा करो बाबू, अब y बराबर 0 ले लो। किसके बराबर ले लो? y के। तो देखो 2y की वैल्यू कितनी है? 0, तो x की निकालनी है -3 गुणा y की वैल्यू 0 बराबर 3। तो 2x 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 बराबर 3, 2x बराबर 3। ये x गुणा में है, इसको इस तरफ लाएंगे तो x बराबर 3/2। क्या ये वैल्यू निकल आई? अरे बोलो हाँ या ना। गुरुजी अभी तो 2 मान निकले, चलो आओ तीसरा निकालें। हमने कहा ऐसा करो तीसरे मान के लिए तुम x बराबर ले लो 1। तुम बोले ठीक है गुरुजी, रखते हैं इसमें 2x की वैल्यू 1 -3y बराबर 3, 2 1 जा 2 -3y बराबर 3। 2 का पक्षांतर करेंगे बच्चा उस तरफ तो आ जाएगा 3 - 2, तो -3y बराबर हो जाएगा 1 और इसको ले जाएंगे नीचे तो y बराबर होगा -1/3, -1/3। आज डिस्टर्बेंस हो गया ना हल्की सी क्लास, अब माइक का लगा है दिमाग में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 1 है तो y बराबर कितना हो गया? -1/3। अरे इतनी बात समझ में आई? चलो चौथा सॉल्यूशन देखते हैं। हम ले लेंगे y बराबर 1 तो x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए y बराबर 1 रखा तो 2x -3 बराबर 3, 2x -3 बराबर 3। इस -3 का उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 3 + 3, 2x बराबर 3 और 3 6। ये गुणा में है तो x बराबर 6/2, 2 3 6, तो x बराबर 3, x बराबर 3। 4 सॉल्यूशन निकल आए, 1 2 3 4। इनको जब रखोगे तो बराबर में 3 ही आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ या ना। अगर आ रही है तो ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और कुछ रैखिक समीकरण हल करते हैं। ग्राफ खींचना सिखा देंगे अभी, लेकिन पहले समीकरण हल करना सीख रहे हैं। पहले समीकरण हल करना सीख लें। चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ। देखते हैं कौन सबसे पहले क्वेश्चन को हल करता है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देता। आज हम देखेंगे, ये मत सोचा करो ये प्रीव्यू क्लास है, हम उसके कमेंट चेक करते रहते हैं बैठे बैठे, कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो करता है उसका हाल रिप्लाई मिल जाता है। देखते हैं पहला कमेंट किसका आता है। इस क्वेश्चन को करते ही कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात करो। अच्छा के का मान ज्ञात करिए। कह रहा है x बराबर 2 y बराबर 1। तो समीकरण कह रहा है 2x + 3y बराबर k का हल है। के का मान ज्ञात करना है। निकालो भैया मान निकालो। के का मान निकालने के लिए क्या करोगे? 2 x की जगह 2 धन 3 y की जगह 1 बराबर k। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7। तो k की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? 7। कितनी हो गई? बोलो 7। चलो अब इसके बाद आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के कुछ और क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको करना है। अरे आप करेंगे कि नहीं करेंगे पहले तो ये बताओ। अभी ग्राफिक्स में निरूपण करना सिखाएंगे। अभी ग्राफ में निरूपण करना सिखाएंगे। क्या अभी सिखा रहे हैं? अभी सिखा रहे हैं। चलो आज नहीं सिखाएंगे, ये आपको ग्राफ में निरूपण करना सिखाएंगे जब कुछ समीकरण आप हल कर लेंगे। कुछ समीकरण आप क्या करेंगे? हल कर लेंगे। चलिए तब तक आपको क्या करना है? कुछ सवाल करने हैं। कुछ सवाल
करने हैं। अरे कुछ नहीं, बुक यहाँ नहीं थी, ऐसे सवाल थे। 2 चरण वाले रैखिक समीकरण 56। चलो, अरे क्वेश्चन लिखे हैं लैपटॉप में, लेकिन लैपटॉप डिस्चार्ज था, हम चलाते ही कम है उसको। चलो चलो, ग्राफ एक हाई स्कूल में भी है, 9th में बहुत अच्छा है। गुरुजी ग्राफ काहे नहीं सिखा रहे? अरे हम तुमको ग्राफ सिखा देंगे, ग्राफ का मास्टर बना देंगे अगले सप्ताह में, लेकिन हम पहले ये 2 देख ले, तुम पगला सबको आता है कि नहीं। तो पहली विधि अपन को पढ़नी है, पहले तो प्रतिस्थापन विधि। हेडिंग लगाओ, रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियां। अब पहले हम समीकरण हल करना सिखा दें, फिर ग्राफिक सब सिखा देंगे, कुछ नहीं छूटेगा। जिस दिन हम कहते हैं रैखिक समीकरण खत्म, उस दिन हमसे कहना गुरुजी ये रह गया। हाई स्कूल, इस बार हाई स्कूल नहीं छूटेगा, भागवत में हल्का फुल्का छूटा है, इस बार नहीं छूटेगा। देखो, रैखिक समीकरण योग में को हल करने की बीजगणितीय विधियां। पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम जैसे सिखाएंगे, जैसे जैसे सिखाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे वैसे आप लोग सीखेंगे। और अगर आप कर ले गए अगले हफ्ते पूरा मैथ हमारे साथ, तो आप रैखिक समीकरण के अगर नेता ना बन जाओ अगले शुक्रवार शनिवार तक, तब हमसे कहना। क्या कहना गुरुजी? जो मन में आए वो कह देना। चलिए देखिए, प्रतिस्थापन विधि का पहला क्वेश्चन। पहला विधि क्या होती है प्रतिस्थापन, वो भी समझ में आ जाएगी। x + y = 14। देखो, इसमें 2 समीकरण होंगे हमेशा, समीकरण 1 और एक दिया है x - y = 4, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? एक को हटा के दूसरे आ जाना। तुम्हें हम धक्का देंगे, चलो निकलो, एक की जगह दूसरे प्रतिस्थापित कर देना। मतलब आप ये समझिए कि जैसे कि सपोज करो तुम्हारे यहाँ कोई विज्ञान शिक्षक था, गणित शिक्षक था, उसको हटा के उसकी जगह दूसरा शिक्षक आ जाए, उसके इक्वल ही आएगा, लेकिन याद रखो विज्ञान शिक्षक था, वो चला गया, दूसरा का आ गया। या जैसे आप समझ लिए एक की जगह दूसरे का आ जाना। कैसे समझो? हमने कहा x - y = 4। हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? x को उस तरफ ले, y को उस तरफ ले जाओ, तो 4 + y, तो ये x का मान निकल आया। हम जो x है उसको y के पदों में लिख रहे हैं। हम यहां से x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं प्रतिस्थापित? x को। किसको कर रहे हैं? x को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ या ना बोलिए, प्रतिस्थापन समझ में आया कि नहीं आया? चलो, आप कह रहे हैं हमने जो x का मान है वो y के पदों में निकाला, मतलब x को प्रतिस्थापित, x को हटा देंगे समीकरण से, किसके पदों में? y के। ये समीकरण 3 बन गया। कुछ नहीं किया। देखो, हमने 2 समीकरण सवाल में थी, ये दिया था और ये दिया था। इतनी बात समझ में आई? हमने कहा तुम x का वैल्यू निकाल लो y के पदों में, तो तुम बोले गुरुजी ठीक है -y इसको भेज देते हैं। इसका पक्षांतर किया, ये जो -y है उस तरफ पहुंच गया, तो 4 + y हुआ। क्या हुआ? 4 + y हुआ। इस पे आज आपको चैनल पे, प्रतिस्थापन विधि के चैनल पे 20 क्वेश्चन क्लास खत्म होने के पहले मिल जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। और ये 20 के 20 सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे। किस फॉर्मेट में मिले होंगे समझ गए आप? वही क्विज फॉर्मेट स्टार्ट 101% मिल जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन आपको 8:30 के पहले यानी क्लास अपलोड होने के पहले क्वेश्चन नहीं आएंगे। 8:30 तक आपको हर हाल में आ जाएंगे, आप बनाएंगे और इनका सबका आंसर हम चेक करेंगे कौन दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन सुबह 8:30 तक हटा सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। तो x = 4 + y। गुरुजी अब का हुआ, अब हम इसका मान समीकरण 1 में रख के लिखेंगे। का मान इसी के नीचे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। हमें x की जगह रखना है 4 + y, तो x की जगह क्या है? 4 + y = 40। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी। 4 y और y कितना हो गया बच्चा? 2y = 14।
बराबर 14। चलो इस 4 का करो पक्षांतर, तो हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर इसका मान यहां रख दिया समीकरण 1 में, ठीक है, इतना याद रखना। 2y बराबर 14 माइनस 4, तो 2y बराबर 14 में से 4 गया तो 10 बचा, तो y बराबर हो जाएगा 10, इसका करेंगे यहाँ पे तो 2 5 जा 10, तो y बराबर आ गया 5, y बराबर क्या आ गया 5 आ गया, y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। आगे आगे देखते हैं हम, ठीक है, तो y बराबर 5 आ गया। इस y बराबर 5 का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर y बराबर 5 समीकरण 3 में रखो, x बराबर 4 प्लस y है, यही है समीकरण 3, y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 9। कि इतनी बातें समझ में आई? अरे हाँ या ना आई? देखो अभी परेशान नहीं होने का, इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। अभी x का मान निकाला y के पदों में, अब y का मान निकालेंगे x के पदों में और फिर सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे कि गुरुजी x बराबर 9 ही और y बराबर 5 आता है या उत्तर बदलता है, और ये उत्तर आया तो क्या सही है कि नहीं है। क्वेश्चन 1 विधि अनेक। चलिए बाजू किस हीरो का डायलॉग है, चलिए गर्मी तो है। 20 क्वेश्चन होंगे आज चैनल पे। अरे बोल दिया तो बोल दिया, आप क्या बोल दिए कर लेंगे, 20 को क्वेश्चन ही बनाने। चलिए अब हम करते हैं y का मान। काहे गुरुजी? अच्छा कईयों के मन में आ रहा हो, पगला सबके मन में, यहां से निकाले यहां से निकाले, जहां से तुम्हार मन करे, तुम्हार मन जहां से करे बबुआ वहां से निकाल लियो। हम यही से निकालेंगे, यहीं से देखते हैं। x माइनस वाई बराबर, हम कह रहे हैं कि सुनो y चल तुम उस तरफ, तुम कह रहे ले ना 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 x को ले जाना इस बार, चलो x उस तरफ, x गया तो माइनस वाई बराबर हो गया 4 माइनस एक्स। गुरुजी हाँ बच्चा जी, क्या माइनस वाई से काम चल जाएगा? चल जाएगा, लेकिन इसको प्लस बना लो, अभी तुम हीरो नहीं हुए हो, ये तुम अगले शुक्रवार से कहना गुरुजी माइनस में काम चलेगा। हम भी कहेंगे चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा। इसमें हम दोनों पक्षों में करेंगे माइनस से गुणा। काहे गुरुजी माइनस कहीं का डला है, कर दो ना तुम, माइनस माइनस का गुणा प्लस, इसका करेंगे तो ये देखो इसमें होगा तो प्लस का x माइनस का 4, तो देखो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई x माइनस 4, y की वैल्यू जो आ गई वो x माइनस 4। इसका मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो समीकरण 1 में, x प्लस y की वैल्यू क्या है x माइनस 4 इक्वल टू 14, यही है ना। देखो x प्लस y की जगह क्या रखा x माइनस 4, y की जगह क्या है x माइनस 4। चलो x और x 2x, 4 वहां ले जाओ तो 14 प्लस 4 2x, 14 14 18, x बराबर हो गया 18, इसको लाएंगे बटे 2, 2 नाम 18, x बराबर कितना है 9। गुरुजी आंसर तो लग रहा है, आंसर तो लग रहा है, x बराबर 9, x बराबर 9। चलो गुरुजी x बराबर 9 रखो कहां, समीकरण 3 में, का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखो, तो y बराबर x की वैल्यू 9 है, 9 माइनस 4, तो y बराबर 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्या यही आई थी? हाँ। क्या आपको अब प्रतिस्थापन आ गया? या तो आप x का मान y के पदों में निकालें या y की मान x के पदों में, करना एक ही है, या तो आप अभी वाला कर लीजिए या पिछला वाला। आप इतना बताइए प्रतिस्थापन समझ में आया कि नहीं आया। चलिए और देखते हैं, एक चीज और सीख लो अभी। अच्छा अभी नहीं सिखाते हैं, फिर बाद में सिखाएंगे।
अच्छा चलो हम सिखाए देते हैं। एक होता है उत्तर की जांच। जो उत्तर माला देखा वो हमारा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है कभी गणित में, किसी भी टॉपिक में हो, बहुत कम टॉपिक में, रेयर केसेस में। नहीं, हर टॉपिक लगभग हम 99% टॉपिक बता देंगे, उत्तर देखना ही नहीं, जांच खुद से करो। हम उत्तर की जांच करेंगे। ये वाला हमारा समीकरण है, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है, बराबर 14 है। 9 5 14 बराबर 14। गुरुजी हमें नहीं आया समझा, हमें भी नहीं समझा पाए हम। चलो ये समीकरण 1 है। इसका ये वाला पक्ष जो है बायां पक्ष, बायां पक्ष इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये जो है ये है दायां पक्ष, दायां पक्ष। ये है राइट हैंड साइड। गुरुजी क्या है, एक साइड को ले लो दूसरे के बराबर करो। हमने LHS ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। x प्लस वाई, x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 5। 9 5 14, तो LHS कितना आया 14। LHS कितना आया 14। चलो ये आ गया क्या, इसमें रख के देखो, इसका LHS देखो, LHS 14 आया, RHS कितना है 14 है, राइट हैंड साइड भी कितना है, दोनों पक्ष बराबर आ गए। हमारा उत्तर 101% क्या है, सही है। चलो इसमें LHS देखो, x माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू देखो 9 माइनस वाई की 5, 9 में से 5 गया 4, तो LHS कितना है 4, कितना है 4। RHS भी कितना आया है भैया 4। क्या दोनों साइड बराबर है, यस, हमारा मान क्लियर है। ये कहलाती उत्तर की जांच, उत्तरमाला नहीं देखनी पड़ती। चलो एक और प्रतिस्थापन विधि से देखो। एक और प्रतिस्थापन विधि से देखो। एक और प्रतिस्थापन विधि से देखो, तनी सा कठिन है। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। प्रतिस्थापन विधि से x y के मान ज्ञात करना। हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आज हम इसको इतना ही करेंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चन में एक भाषा और लिखी है, वो कल बुझाएगा तुमको, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, कहीं से भी x की वैल्यू निकालो या y की निकालो, लेकिन याद रखो, देखो इस सवालों को करते समय देखा करो, यहाँ लिखा है 2x, यहाँ पे भी लिखा है 2x, तो सीधा 2x की ही वैल्यू निकाल लिया करो। किसकी निकाल लिया करो, 2x की। या आपको x की निकालनी है तो x की निकाल लो, जो भी करना है। x से करें प्रतिस्थापित या y से, हम y से करेंगे। हम y से इसलिए करेंगे तो तुम x से पगला जाओगे। चलो x से कर लेते हैं पहले। अच्छा इस बार इसको लेते हैं, आप कहोगे पहले दूसरे वाले को, इसको लेते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो 2x, इसको 3y को वहां ले जाओ तो 11 माइनस 3y, ये 2x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 11 माइनस 3y बटे 2, ये हो गया समीकरण 3। क्या x की वैल्यू समझ में आई? क्योंकि ये जो 11 है, ये जो 11 है, इसके पूरे के बटा में 2 आएगा, इसके पूरे के बटे में कितना आएगा 2 आएगा, इसके पूरे के बटे में क्या आएगा 2 आएगा। चलो इसका मान हम रखते हैं समीकरण 1 में, का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो समीकरण 2 में 2x की वैल्यू कितनी रखी, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, माइनस 24। 11 4 और 3 7, माइनस 7y बराबर माइनस 24। इतनी बात समझ में आई? देखो यार, x की जगह हमने रखा क्या, ये जो आया था 2x की जगह रखा 11 माइनस 3y बटे 2 से 2 कट गया, ये बचा, ठीक है। 3y माइनस का माइनस के जुड़ जाएंगे, 11 था, ये माइनस 24। इस माइनस का पक्षांतर करो तो हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर, इसलिए हमने 2x से नहीं लगाया, हम लगा देते, करेंगे तो माइनस 24 और माइनस 11 करेंगे तो माइनस के 35, ये माइनस से माइनस कट के धन बच जाएगा, 7y बराबर 35
तो यहाँ से अगर हम कहेंगे y बराबर, तो आप कहेंगे 35/7, 7 पना 35, y बराबर 5, y बराबर कितना आया 5, y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखो, यहाँ लिखो का मान समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y/2, x बराबर 11 माइनस 3, y की वैल्यू 5/2, तो 11 माइनस 5 थी 15/2 माइनस के 4/2, x बराबर आ गया -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। ये तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि से हो गया, ये तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि से हो गया। चलिए अब कुछ प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाते हैं। चलिए अब आप कुछ क्वेश्चन घर के लिए लिखेंगे, 2 घर के लिए लिख लीजिए और शेष हम 18 क्वेश्चन चैनल पे भेजेंगे, ठीक है। अच्छा चैनल पे देखो, तुम सब, हमको पता छोटे, तुम सब ऑनलाइन चलेगा, चैनल पे जो क्वेश्चन भेजे जाए उनको पहले एक कॉपी में लिख लेना, फिर उनके एक एक के हल करना, फिर आके टिक कर देना। यानी बात से चल रहा है, ऑनलाइन चल रहे हो तुम, छोटा सा ऑनलाइन किस लिए चलता है हम सब समझते हैं। समझ रहे हो क्या करना है, चैनल पे जैसे क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, नेट बंद करना, उन क्वेश्चन को हल करना, हल करने के बाद सबके आंसर लिख लेना, आंसर जाने के बाद क्लिक 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 क्लिक, उसमें पता चल जाएगा सही है कि गलत है। अरे हम ऐसे भेजेंगे तो तुम सब, हाँ चलो भेज देते हैं, आज बोल दिया इसलिए। चलो 2 क्वेश्चन ये बना के हमको भेजिए आप। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन, हालांकि अभी इसको हम कठिन क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे हैं, जानते हैं ना कि हम कठिन दे देंगे बराबर -7 समीकरण 1, तो तुम्हें बुझाएगा ना 5x - 7y बराबर 2 समीकरण 2। एक सवाल तो ये है। सेकंड सवाल देखो, 2x + 3y बराबर 18, x - 2y बराबर 2, ये समीकरण 1 समीकरण 2। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तीसरा भी कर लीजिए। महाराज करिए ना, चैनल के लफड़ा ही खत्म करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करिए। ये देख रहे हो, ये अंधेरा हो गया क्लास में, सॉरी अचानक से लाइट चली गई। क्वेश्चन लिख लीजिए, 3x - 5y बराबर 4, 9x - 2y बराबर 7। 4 क्वेश्चन लिखिए, बस थोड़ा बचा है, क्वेश्चन ही लिखना है आपको। x + y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 4। एक और लिख लीजिए। अब चैनल का लफड़ा ही खत्म है, 5 क्वेश्चन यहाँ दे दिए, वहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे हम। 29x - 23y बराबर 110, 23x - 29y बराबर 98, समीकरण 1 और समीकरण। ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके जो बच्चे मुझसे जुड़े अगर उस सुबह तक नहीं भेजे तो उनका अकाउंट रहेगा मेरे कांटेक्ट में या नहीं मुझे नहीं पता। समझदार हैं, सुबह आज आने चाहिए क्वेश्चन, हल करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप मेरे प्यारे बच्चों लाडलो सो जाइए, गुड नाइट। बढ़िया से इन क्वेश्चन को बनाने के बाद फिर सोइए, नींद अच्छी आएगी, गणित से आपको तकलीफ नहीं होगी। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो फिर लिख दीजिए कमेंट में, बुरी लगी हो तब भी आप लिख दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।